पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। के लोगों के लिए हर क्षेत्र में काम करती आई है। चाहे आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना हो, 24 घंटे बिजली देके, घर घर पानी पहुंचा के, अच्छे स्कूल देके, मोहल्ला क्लिनिक देके, या इनोवेटिव पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, चाहे दिल्ली सोलर पॉलिसी, ईवी पॉलिसी जैसी इनोवेटिव पॉलिसीज के माध्यम से दिल्ली शहर को एक मॉडर्न 21st सेंचुरी शहर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती आई है। दूसरी पार्टियां अपने अपने राज्यों में ना आम लोगों की जिंदगी बेहतर बना पाए, ना ही वो कोई इनोवेटिव पॉलिसीज लेकर आ पाए। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जैसा काम नहीं कर पाए, तो इन पार्टियों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरह से दिल्ली के काम रोके जाएं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का प्रयास किया गया। सब दिल्ली वालों ने देखा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो लगातार दिल्ली के लोगों के काम रोके गए। बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, विधवाओं की पेंशन रोकी गई, रोजमर्रा के सड़कों की रिपेयर के काम रोके गए। कई लोगों को, दिल्ली सरकार के कई एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, ईवी पॉलिसी बंद हो गई, दिल्ली जल बोर्ड की सामान्य पानी सीवर की समस्याओं का निपटारा बंद हो गया। लेकिन दिल्ली वालों ने यह भी देखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली वालों के काम हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की सड़कें ठीक करने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देने का काम हो, चाहे नई पेंशन बुजुर्गों के लिए खोलने का काम हो, चाहे जय भीम योजना को काफी समय बाद शुरू करने का काम हो, अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर रही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया गया, दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड के लिए एक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कॉरपोरेशन SC, ST, OBC माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड लोगों को लोन्स देती है कि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सके। लेकिन जो साजिश दिल्ली सरकार के खिलाफ रची गई, जो तनख्वाहें रोकी गई, उसमें DSF, DC भी शामिल था। यहां के 125 एम्प्लॉइज को जनवरी फरवरी के महीने से अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। हर बार इनको तनख्वाह देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने 17 करोड़ का ग्रांट इन एड दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देने का निर्णय लिया है। तो जिन जिन लोगों की भी इस कॉरपोरेशन में तनख्वाह रुकी हुई थी, जनवरी फरवरी के महीने से आज तक की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी और आने वाले समय के लिए भी उनको तनख्वाह हर महीने बिना रुके हुए मिलेगी। ना सिर्फ इतना, इस कॉरपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके,
कैसे SC, ST, OBC, हैंडीकैप्ड लोगों को ज़्यादा लोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकें, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया।